दोस्तों थाने सारा ने नमस्कार। स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर एक नए गांव के इतिहास को वीडियो ले गए और थे देखने लाग रहा हो लक्ष्मण के वीडियो। दोस्तों आज मैं थाने मोटेर गांव लेर जान लाग रही हूँ। ओ गांव राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की तहसील रावसर की ग्राम पंचायत है मोटेर गांव। मोटेर गांव हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय शू 80 किलोमीटर, रावसर तहसील शू 43 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में व पल्लू शू 13 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी दिशा में पल्लू सुरतगढ़ रोड पर बसेड़ो है। और राजस्थान को रेगिस्तान एरियो है और मोटेर गांव है जिको रेगिस्तानी टिल्ला यानी टिब्बा के अंदर बसेड़ो है। इनके चारों तरफ टिब्बा है। वो एरियो है जिके ना आप बिरानी बोला और टिब्बा वालो एरियो है जिके को दृश्य है थे देखने लाग रहा हो। चारों तरफ टिब्बा है और खेजड़ी का पेड़ है जिका खेता में खड़िया है। अब आप मोटेर गांव में पहुंच गया जिके को दृश्य थे देखने लाग रहा हो। वो मोटेर गांव है। गांव के इतिहास में मोटेर गांव ने मोटाराम स्याग जाट बांगे द्वारा ओ गांव 300 वर्ष पहले बसायो गयो बतावा है। मोटाराम स्याग के नाम हुई ई गांव को नाम है जिको मोटेर राख्यो गयो बतावा है। दोस्तों ओ जी को थे दृश्य देखने लाग रहे हो। ओ मोटेर गांव को प्राचीन कुओं है और बिंगे कन्हई प्राचीन जोड़ बनेड़ो है। ई कुएं को निर्माण है जिको सारों पहली ब्राह्मण समाज के द्वारा करियो गयो बतावे। अठे पहली कोई कुई खुदाई गई ब्राह्मण समाज के द्वारा। जब पानी मिठो निकल गयो बिंगे बाद में गांव के जन सहयोगों ई कुएं को निर्माण करवायो गयो है। और ई कुएं को पानी है जिको बहुत ज़्यादा मिठो बतायो जावा है। ई कुएं को पानी मिठो होने के कारण आसपास का जिका गांव है बे लोग भी प्राचीन समय में ई कुएं को पानी पीने वास्ते ले जाया करता। वर्तमान में भी ओ कुओं चालू हालात में है। ई कुएं को बोरवेल को निर्माण है जिको अठेगा विधायक अभिषेक मटोरिया बांग द्वारा करायो गयो बतावा है। गांव का लोग पीने को पानी है जिको अपनी योजना को भी ई गांव के अंदर आवे है वो भी काम में लेवा है। और ई कुएं को पानी है जिको भी पीने के काम में लेन लाग रहा है। प्राचीन समय में ई गांव में 5-7 घरों की आबादी होया करती। धीरे धीरे जाट समाज के अलावा जाटव मेघवाल और नाथ समाज का स्याग उपाध्याय ब्राह्मण समाज सुतार समाज आदि जाति का लोग है जिका आगे ई गांव में रहने लग गया बतावा है। वर्तमान में ई गांव में लगभग 500 घरों की आबादी बताई जावा है। आज ई गांव में जाट समाज में स्याग, चार, गोदारा, कसुआ, बाम्बू, धाकड़ जाटा के अलावा नाथ समाज का स्याग, जाटा मेघवाड़, नायक समाज, उपाध्याय समाज, ब्राह्मण समाज, सुथार समाज, नाई समाज, राजपूत समाज के अलावा अन्य कुछ जाति व धर्म का लोग है जिका ई गांव में रहने लाग रहे हैं। मोटेर गांव में सभी जाति व धर्म का लोग है जिका प्रेम व भाईचारे के सागे ई गांव में रहने लाग रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ई गांव का 80% लोग है जिका पढ़िया लिखा बतावा है और 10-15 लोग है जिका सरकारी नौकरियां में लागेड़ा है। मोटेर गांव में 2 सरकारी स्कूल है जिका में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और एक पशु चिकित्सालय और उप स्वास्थ्य केंद्र भी ई गांव में बनेड़ो है। मोटेर गांव का वर्तमान सरपंच संदीप कुमार, भंवरनाथ, गणेश नाथ, गोरखनाथ, भिखाराम ठाकर, रामदास स्वामी व माली देवी के द्वारा जी की माने जानकारी दी गई बा मैं थाने दिखानी चाहूँगा। मैं संदीप कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत मोटेर।
आज इस चैनल के माध्यम से गांव का पूरा जो पुराना इतिहास है, कब गांव बसा था, किसने बसाया था, किस नाम से बसाया, वो सब जानकारी इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी मेरे को है वो आप सबसे शेयर करूंगा। मोटेर गांव को लगभग 700-800 वर्ष पहले मोटाराम जी स्याग ने अपने नाम पर बसाया था। सबसे पहले वो ही आकर बसे थे, तो उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम मोटेर पड़ा है। इस गांव में लगभग मोहम्मडन व कुम्हार को छोड़कर सभी जातियों का समावेश है। जब गांव बसा था उस टाइम मोटाराम जी स्याग 5-7-10 घरों की बस्ती के साथ यहाँ बसे थे। उसके बाद यहाँ स्यागनाथ आए थे, उनके बाद ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मणों के बाद जाटा मेघवाड़ आए थे, उनके बाद लगभग सभी जातियों का समावेश हो गया। नायक, मेघवाड़, नाई, सुतार, जाट, जिनमें चार, गोदारा, कसवा। अब इस टाइम इस गांव की घरों की आबादी कितनी है? घरों की आबादी साहब 450-500 के करीब है। शिक्षा के सेक्टर में आपके गांव के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना प्रतिशत मानते हो? मैं साहब 80% से कम नहीं मानता हूँ, 80% से ऊपर ही है पढ़े लिखे। सब युवा अपने रोजगार के लिए जागरूक हो गए हैं और शिक्षित भी हो गए हैं लोग। और सरकारी नौकरियों में कितने लोग लगे हुए? सरकारी नौकरी में साहब यहाँ से मिलिट्री में भी है और पुलिस सेवा भी दे रहे हैं। एक हमारे यहाँ अध्यापक भी है। और तो वैसे प्राइवेट जॉब करते हैं बहुत से लोग। गांव में एक प्राचीन कुआं भी है। पल्लू क्षेत्र के जो भी गांव है उनमें मीठा पानी नहीं होता था, तब प्राचीन समय में यहाँ से पानी लेके जाते थे लोग। और कुएं के पास एक जोड़ भी बना हुआ है, वो भी प्राचीन है। आज भी आपका कुआं है जो चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है सर। हमारे जो भाजपा से विधायक थे अभिषेक जी मटोरिया, उन्होंने इस कुएं में मोटर डलवाई थी। इसका एक बार बीच में इसका जो चाल चलन है वो अवरुद्ध हो गया था, उसके बाद में इसको दोबारा चलाया गया। पानी की एक बार किल्लत आ गई थी, उसके बाद में उन्होंने इसमें मोटर वगैरह कनेक्शन करवा के गांव को चलवा के दिया था। में यहाँ पहले 10वीं का स्कूल होता था, 8वीं का होता था, उसके बाद में 10वीं का हो गया। उसके बाद अब वो सीनियर स्कूल है, 12वीं तक का स्कूल है। बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है और आसपास के गांवों से, बन्नासर से, दांदू से, घुसाईसर तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। इस विद्यालय में बहुत अच्छा स्टाफ है, बढ़िया तालमेल है। गांव और विद्यालय का बहुत अच्छा तालमेल है। और वार्ड नंबर 11 में यहाँ एक प्राथमिक स्कूल भी है ढाणियों का। 10-15 ढाणियाँ हैं वहाँ, जाटों की है, नाथों की है। उनके बच्चे उस विद्यालय में जाते हैं। 5वीं तक की शिक्षा वहाँ ग्रहण करने के बाद वो गाँव में आते हैं। और क्या चीज़ें सरकारी बनी हुई है आपके? साहब यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है और एक पशु संवर्धन केंद्र है, वो भी नियमित चल रहे हैं। और ये एक सेवा केंद्र है, ये राजीव गांधी सेवा केंद्र है। इसमें हम पंचायत चला रहे हैं। अब पहले पंचायत स्कूल के पास होती थी, अब नया भवन पंचायत के लिए बनेगा। उसके बाद इसको ओनली कंप्यूटर वगैरह ये सिस्टम के लिए रखेंगे। दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िले की तहसील रावसर का ये ग्राम पंचायत मोटेर है, जिसके बारे में यहाँ के जो लोग हैं वो इसके इतिहास के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपका नाम परिचय दे के आप बताओ भी आपका गांव किसने बसाया था और इसका नाम ये मोटेर किस कारण रखा गया था? आपका परिचय। सर, मेरा नाम भंवरनाथ, पिताश्री का नाम श्री अरुणा जी गौड़। मैं निवासी मोटेर का यहीं का रहने वाला हूँ। मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव लगभग आज से 800 साल पूर्व में बसा था।
इस गांव के जो बसाने वाले दो मुख्य चौधरी थे वो मोटाराम जी शाह के नाम से बसाया गया था। यहाँ आस में जो पल्लू कस्बा लगता है, पल्लू में के आसपास के सभी जो गांव है वो शिया गोटी बोला करते थे। वहाँ से चौधरी मोटाराम जी शाह आए, उनकी वहाँ चौधरी स्थापित थी। अपने साथ लमसम 8-10 घरों को लेके आए थे। सबसे पुराना गांव है। बाद में इसका जो परिवार आधा पंजाब में ढिंगावली चला गया, जो रामरख जी शाह के परिवार के नाम से जाना जाता है। दूसरा उसका भाई यहाँ से 8 किलोमीटर एक साउंसर गांव पड़ता है, वहाँ चले गए। ये मोटाराम जी शाह के नाम जाना जाता है। लगभग इस चैनल को हमारे सरपंच संदीप कुमार जी चावरिया ने आपको जानकारी दे दी, परंतु आपको मैं 2 मुख्य बातें यहाँ बताना चाहता हूँ। ये तो यहाँ की जो विशेषता इस गाँव की रही, वो अपना जो कुआँ है, हमारे गांव का कुआं, उसका पानी विगत बहुत वर्षों से मीठा रहा सदैव। जब भारी किल्लत थी पल्लू कस्बे गांव में तो लोग पानी यहाँ से ले जाया करते थे। अब तो अपनी योजना का पानी आ चुका है। हमारा कुआं आज भी वर्तमान में जिसमें मोटर फिट की गई है और हम अपने गांव में हमारा पानी पीते हैं। सबसे अच्छा पेयजल की सुविधा यहाँ बहुत बढ़िया थी। दूसरी यहाँ जो स्कूल के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, वो स्वामी केशवानंद विद्यापीठ के समय बहुत प्राचीन स्कूल है। यहाँ जो संगरिया का कॉलेज की जो न्यू स्थापना और मोटेर गांव के स्कूल की एक ही दिन में न्यू स्थापना हुई है स्वामी केशवानंद जी के कर कमलों द्वारा। और हमारा गांव में लगभग 500 घरों की आबादी है। एक मोमडन कौमी, एक यहाँ कुमार नहीं है, और सभी जातियों का सरपंच साहब ने बताया समावेश है। हम सब आपस में भाईचारा हिल मिल के बहुत प्यार से रहते हैं। और ज़्यादा जो आबादी है यहाँ की 500 घरों में लमसम 48-50% यहाँ नाथ जाति निवास करती है। जो मोटाराम जी शाह के बाद में यहाँ जो शाहनाथ आए थे, उसके बाद यहाँ उपाध्याय जो ब्राह्मण है, उपाध्याय ब्राह्मण मेवाड़ा से यहाँ आए थे, और बीच में फिर मेवाड़ा छोड़ के पुराने समय में जब यहाँ सबसे पहले जिन्होंने ये गांव बसाया, उसके बाद कौन कौन सी जातियाँ आई थी? उसके बाद आए थे यहाँ शाहनाथ, जिसको आज खोकर भी कहते, कोई उपजाति के नाम से, मतलब शाहनाथ आए थे यहाँ। उसके बाद में यहाँ जाटा जो मेघवाड़ है, उनमें भी शाग थे, बरोड़ थे, यहाँ आए थे। उसके बाद यहाँ उपाध्याय ब्राह्मणों ने निवास किया था। और विगत में तो ये मोटाराम जी शाह से नाम जाना जाता है। ये अब जो ठाकरों के शासन से लेकर के कांग्रेस गवर्नमेंट के समय से ये जो तीनों प्रांतों में, तीनों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान स्टेट में जो इस गांव की जो छाप है, वो चौधरी चंद्रू जी और मामराज जी गोदारा के नाम से गांव ये जाना जाता है। आपके गांव में खेती किस तरह से करते हो आप? यहाँ बरसात पे डिपेंड करता है या कोई पानी की व्यवस्था है, क्या है? हमारे सर यहाँ भगवान के भरोसे ही है, भगवान के यहाँ से निर्भर वर्षा पर है केवल। अब पिछले समय में जो नहर के लिए हमने आंदोलन चलाया, उसके बारे नहर के आंदोलन के बदले में हमने गवर्नमेंट ने थोड़ी अपनी सब्सिडी के आधार पर एक ट्यूबवेल कनेक्शन देने की घोषणा की थी। उसके बाद हमारे गाँव में लगभग आज वर्तमान में लमसम 50 कुएँ को निर्माण हो चुका है, जिसमें सभी के कनेक्शन नहीं हुआ। कनेक्शन वर्तमान में 23 कुएँ चल रहे हैं, फुहारा सिस्टम से वो करते हैं। आपके गांव में आने के लिए कौन से साधन से आया जाता है? हमारे गांव में आने के लिए मेन साधन तो बसों द्वारा 1-1 घंटे के बाद बस चलती है सूरतगढ़ टू पल्लू, पल्लू टू सूरतगढ़। सूरतगढ़ से आप आते हो तो यहाँ पल्लू जाने वाली बस में आपको बैठना पड़ेगा सूरतगढ़ से, और यहाँ से पल्लू से आप आ सकते हैं बसों द्वारा। जीपें भी चलती है, परंतु मुख्य जो साधन है बस का है, प्राइवेट बसें चलती है। मेरा नाम भिखाराम थाकड़ गाँव जी है, गाँव मोटेर। गाँव के बारे में जानकारी दो। गाँव के बारे में क्या बताऊँ जी? मोटाराम आबाद करी हुई गाँव ने, मोटाराम शाह गाए वोटे धन को ले गए। अब के हो तो अपन केटा यही गाँव है से उठा रूता जो दौर के हो। तो ये गांव को नाम है जिको मोटाराम शाह के नाम से पड़े हुए था। कितना साल पुराना बसेड़ होगा? अंदाजन बता दिए था 400, 350, 400 साल तो हो ही गया। वो तो कहा भाई बाटा से पूछा पुराने समय में थारे ही गांव के अंदर शाह गाया बांग अलावा बाद में किसी जाति का लोग आया? बाद में तो है तो हाई आया है थारा नाथ शाह की जगह है, वो घर पुरानो है। बे टाइम कितना घर हुई करता? मैं साहब के बताऊँ, मैं समझ पड़ी मन आ गया 75 साल। जब कोई 150 पुणे 200 घर, अब तो 500 सारा गया। मेघवाड़ हरिजन रहे, मेघवाड़ रहे, नायक रहे, वाल्मीकि रहे, शम्मी रहे, धनावंशी, शम्मी रहे, लंकावंशी, ब्राह्मण रहे, जाट रहे। जाटा में किसे किसे रहे? जाटा में 4 है, कस्वा है, गोदारा है, देड़ू गया, कागदान है, थाकड़ है,
इनके अलावा और कोई धर्म का कोई जाति का लोग किस्सा है? और धर्म की शायद ना थी हमारे तो राई का है मोटाराम आयो और मेरे बाद में वो कुओं तो बाद में बने पहले छोटी छोटी कुइयाँ होती क्यों छोटा परिवार होता मैं आप की बना लेता पानी काट के पशुआन पिया लेता कुआ को निर्माण है जो गांव के जन सहयोग हो जन सहयोग से पंडिता नाल तो पंडिता बनाई लेकिन नाल बनावा नहीं आप यहाँ पानी वास्ते ठेठता ही बात वहाँ पंडिता बनाई कितना पुराना है जी कुओं? ओ कुओं तो साहब अब के केस का 300 साल तो हो ही गया होना आज भी वो कुएं को पानी काम में आवे जी? बिल्कुल पिया साहब में तो यहाँ कल्लूर कोट को हो रही हो एरियो पल्लू तो लड़की ही नाम पड़ियो और मोटेर का 12 बासा जगह अभी खंडर पड़ी है काफ़ी दूर वो उजड़ गयो सारो दोबारा वो किया बचो के हो वो मोटाराम आ गया आवाज करियो ये तो बाद में आया। के सेक्टर में कितना लोग पढ़े लिखे हैं? अब तो फिलहाल 80% मानो साहब 80 का सरकारी नौकरी हम कितना सरकारी नौकरी में बताया 10 है एक पशु चिकित्सालय 2 सरकारी स्कूल 1 उप स्वास्थ्य केंद्र 2 आंगनबाड़ी। मैं रामदास स्वामी मोटेर से हूँ। अभी लक्ष्मण जी थे आई पूछनी चाहो कि भी गांव के बारे में कुछ बताओ तो मैं और ज़्यादा तो नहीं जानूँ गांव के बारे में। अभी थारे वीडियो में मैं सुनी है भी चौधरी भिखाराम जी जो बता रहे आई ने हमारे महोदय सरपंच साहब बता रही है वो बिल्कुल मैं तो वही चीज़ सुनता आ रहा कि भी वो गांव मोटाराम जी ने शाग ने बसाई है और कुएं की जी हमारी नीम रखेड़ी है जो कुओं बनवाड़ो है वो हमारे ब्राह्मण परिवार से बनेड़ो है साहब। इससे ज़्यादा आगे तो कोई बडेरा बुजुर्गों की माने कोई बताएड़ी को नहीं जितनी में जानकारी है भाई थार सागे बात करा लक्ष्मण जी। मेरा नाम है गणेश नाथ पिता का नाम श्री सुल्ताना चौहान गांव मोटेर तहसील रावसर जिला हनुमानगढ़। गांव के बारे में जानकारी बताओ। वो गांव में बडेरा पुराना बुजुर्ग लोग का 800-900 साल पहले को बस है और मोटाराम शाग का नाम वो गांव बसेड़ो है। शुरुआत में मोटाराम शाग आ गई गांव में बसियो कोई 5-10 घरा मोटाराम शाग आगे बसियो भी के नाम पर मोटेर रखे। आज थारे गांव में घरां की कितनी आबादी है? 400-350 घर है। गांव में जाति राजपूत है जाट है नाथ है ब्राह्मण है स्वामी है नाइक मेघवाल भी है सुतारा का घर भी है रायका का घर है नया का घर है। पीने की व्यवस्था है? अब पानी की पीने के पानी की व्यवस्था फिलहाल अपनी योजना में पानी है और गांव के कुएं के वहाँ बोरिंग करवाइड है। हर गांव का लोग कितना पढ़े लिखे है? पहले की अब की पीढ़ी तो पढ़ी लिखी है और पहले की पीढ़ी जीती है पढ़ी लिखी कोनी कम है पर अब की पीढ़ी पढ़ी लिखी है। नौकरी में कितना लोग लगे है? नौकरी में लगभग 10-12 छोरा है मुके का। गांव के बारे में गांव कच्चो है सगलो और गांव में हमारा कोई सभी तो कोनी और काल घोषणा पड़ा जाओ जल कितना पुराना बसेड़ो? पुरानो तो भाई मैं तो 3 में ले लिया अरे 100 साल का सारा तो वो लगे वो 100 साल का मेरा बहन भाई हो रहा है 100 साल का मेरा बहन भाई हो रहा है बहन है 100 साल की 1-2 साल ऊपर ही है। अजय मैं तो बच्चों को देखो और 80 साल को भाई बैठे हो पहली बार तो बच्चों तो देखो पुरानो है काम तो सुनो है मारवा ओ कुओं बनाया है कोई 200 साल पहले बामणा को कुओं बनाया है बामणा की डोली है बामणा को कुओं है और यहाँ से 12 हाँ गांव बस जो बामणा को बनाया है और बामणा को बोले दोस्तों थे मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करियो। ओ जी को थे मंदिर देखने लाग रहा हो ओ मोटेर गांव गो श्री बालाजी महाराज गो मंदिर है जिके को नयो निर्माण है वो गांव के जन सहयोग कराइडो बतावा है। दोस्तों ओ जी को थे दृश्य देखने लाग रहा हो ओ श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज गो मंदिर है जिको मोटेर गांव में नयो निर्माण ये मंदिर को करायो गयो है। ये मंदिर को निर्माण है जिको मोटेर गांव का नाथ समाज है बांग द्वारा करवायो गयो बतावा है और गांव को सहयोग जरूर है पर आर्थिक स्थितियों नाथ समाज के सहयोग वो मंदिर बनेड़ो है।
श्री श्री 108 दयानाथ जी महाराज के द्वारा ई मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है जी की बांगे द्वारा कराई गई है। ओ जी को थे दृश्य देखने लाग रहे हो श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्रतिमा है जी की मंदिर में स्थापित करेड़ी है। आ प्रतिमा हिंगलाज जी माता जी है बांगी है। मंदिर में शिव पार्वती शिव परिवार यानी गणेश जी और रिद्धि सीधी बांगे अलावा शिव भगवान की शिवलिंग है जी की ई मंदिर में स्थापित करेड़ी है। आ प्रतिमा गुरु मच्छंद्रनाथ जी की है। ई मंदिर में जी का लकड़ी का गेट बनेड़ा है। बांग ऊपर बहुत बढ़िया डिजाइन हो शिव भगवान की एक प्रतिमा है जी की बनाईड़ी है जी के को दृश्य थे देखने लाग रहे हो। आठे के मिस्त्रियों की बहुत बढ़िया कारीगरी है। मंदिर में एक दूसरो गेट है जिके पर श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा जी की लकड़ी पर चित्रकारी करी गई है। दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में और दूसरो श्री गुरु गोरखनाथ जी को मंदिर है। यूं पहलो जी को मंदिर है वो गोगा मेड़ी में बनेड़ो है। ये मंदिर के अंदर एक गुफा भी बनेड़ी है जिके को दृश्य थे देखने लाग रहा हो। इंगे अंदर अठेगा जी का भगत है साधु संत है बे अठा आगे अपनी पूजा अर्चना है जी की ये जगह करता रहा है। गोरखनाथ मंदिर में शिव गोरख को एक धूणो भी ये मंदिर में बनेड़ो है जी का दृश्य थे देखने लाग रहा हो। सागे एक वाद्य यंत्र रखड़ो है जी को आरती के समय बजायो जावे है। ए जी का मंदिरां का थे दृश्य देखने लाग रहा हो। ए मोटेर गांव के अंदर धार्मिक स्थल में प्राचीन में ठाकुर जी महाराज को मंदिर है। एक शिवालय है जी को प्राचीन में आवे है और सागे एक केसरा जी महाराज को मंदिर है जी को ये गांव में बनेड़ो है। मोटेर गांव के धार्मिक स्थल यानी मंदिरां के बारे में जी की जानकारी अठे के लोगों द्वारा जी की मैंने दी गई बा मैं थाने दिखानी चाहूँगा। आपके गांव में प्राचीन समय में कौन कौन से मंदिर हुआ करते थे और अब कौन कौन से हैं? हमारे गांव में प्राचीन समय को ज़्यादा प्राचीन समय में कोई मंदिर नहीं था। यहाँ लगभग आज से 48 साल पहले मेरे पिता श्री अरुणा जी ने यह प्रयास करके सभी जनों को जन सहयोग के द्वारा एक ठाकुर जी भगवान का मंदिर यहाँ बनवाया था जो विक्रम संवत 2030 के अंदर, जिसको विष्णु भगवान भी कहते हैं, ठाकुर जी का मंदिर है पुराना। उसके बाद चौधरी मामराज जी गोदारे की स्मृति के रूप में यह शिव जी का मंदिर का निर्माण हुआ लगभग 2035 के समय में हुआ था। यह निर्माण अभी गोरखनाथ जी मंदिर का किया है, उसके बारे में कुछ जानकारी दो। हाँ, गोरखनाथ जी का मंदिर का निर्माण अभी 2 साल पहले किया गया था और इसमें मूर्ति स्थापना आज से 1 साल पहले की गई थी, जिसमें गोरखनाथ जी के मंदिर में हमारी जो यहाँ नाथ जाति निवास करती है केवल नाथों के आर्थिक सहयोग से, अपने केवल मोटेर के नाथों के जो लमसम 200 घर है यहाँ उनके सहयोग से किया गया। जुड़ाव पूरे गांव का रहा, भावनात्मक जुड़ाव, पर तो जो आर्थिक सहयोग है नाथों के द्वारा ही हमने लिया है और लमसम 80 लाख या करोड़ के आसपास यहाँ रुपए लग चुके हैं। बाबा गोरखनाथ जी की दया से हमने ये मंदिर बनवाया। इसके साथ साथ गांव के सहयोग से बाबा बजरंगबली का भी एक भव्य मंदिर बनाया गया है। नाथ समाज का जो गोरखनाथ जी का मंदिर है उसमें हमने मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। लगभग 4 मंदिर बनाए गए हैं यहाँ, जिसमें माँ हिंगलाज का मंदिर भी है, बाबा मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर भी है और भगवान शिव का भी उसमें मंदिर है। पुराने हैं हमारे तो, पुराने तो एक ठाकुर जी को शुरू में, अब बस 5-6 है। अब किसा किसा मंदिर है जी? ठाकुर जी को है, केसर जी को है और पितरांग को है, भोमिया जी को है, हनुमान जी को है, गोरखनाथ जी को है। मंदिरों में पुराना मंदिर है, यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है। उसके बाद में शिव भगवान का मंदिर है, शिव जी का। उसके बाद प्राचीन मंदिरों में तो भोमिया जी, कंवर जी, रामदेव जी के भी मंदिर है। लेकिन अब जो हमारे यहाँ नाथ समाज ने, अकेले नाथ समाज ने गोरखनाथ जी का, मच्छिंद्रनाथ जी का और हिंगलाज माता का मंदिर बनाया है। बहुत बड़ा मंदिर है, 1 करोड़ की लागत उस मंदिर पर अकेले नाथ समाज ने लगाई है और नाथों का ये बाहुल्य है। इस गांव में लगभग आधा गांव नाथों का है।
हमारे गांव में सबसे पहला साहब ठाकुर जी को मंदिर हो, एक कच्चो मंदिर हो कर, तो जबकि पूरी गांव की बस्ती है वो भी सारी कच्ची और मंदिर भी छोटो कच्चो है कर, तो और भी मंदिर की सेवा करे करता अमरदास जी नाम स्वामी है हमारे धनावसी परिवार में, और वे ठाकुर जी का बड़ा परम भक्त था। और बिंगे बाद जो को और ठाकुर जी को मंदिर बनी है वो हमारे गांव के चंदे से मुख्यतः में आगे अरुणाथ जी नाम गोड़ा और बांगे सागे रामरख जी शर्मा और अन्य भी बांगे सागे सहयोग रहो पूरो नगरी गोरो ठाकुर जी को मंदिर जो को पक्को बनियो। और बीसों बाद जो को है एक शिव दीवालो बनियो, वो हमारे मामराज जी नाम चौधरी है, गांव का यार रहे फिलहाल सूरतगढ़, वह खुद नहीं है लेकिन बंग बेटे की बहू है, बंग आपके ससुरे के नाम से उठो शिव दीवालो बनवाए। और अब जो को बहुत बड़ो विशाल भव्य मंदिर बनेडो है भगवान शिव जी को, माँ शक्ति पार्वता को, गोरखनाथ जी को, वो मंदिर जो को है वो केवल एक नाथ समाज का आपको समाज को चंदो करके कोई जोरदार बनाए 50 लाख रुपया लागे अभी पर। और बिंगे बाद जो को मारो नगरी के माँ उर्लेबास में बनी है वो बालाजी को मंदिर बनी है, बालाजी को मंदिर जो को आज से 4 साल पहले ही बनी है जोरदार। और पहले एक छोटो सो मंदिर बना के पूजा तो भी हम 20-30 साल से चली आ रही है बालाजी की भी। हिसाब से गांव में एक जिया अलग से भूमिया दादे को भी मंदिर है, और साइड में एक केसरो जी महाराज हमारे जो सापा से हमारी बड़ी रक्षा करे, बांगो भी बहुत बड़ो सुंदर चबूतरो एक देवरो बनियोड़ो है। तो हमारी नगरी की है बात धर्म नगरी है साहब पूरी, और सबको मन भी भक्ति भाव में है, भक्ति में रहे पूरो गांव। अमावस 11 12 कीर्तन सत्संग और जागरण प्रोग्राम होता रहे, बड़ा बड़ी कथावां जो दूर दूर से, एक तो संत जो भोड़ो बाबो चल रही है अपने राजस्थान के अंदर बिंगी कथावां और अन्य ब्राह्मणों की कथावां, बड़ा बड़ा शास्त्री इन जगह पर आगे कथा कर रहे हैं साहब। और मारो गांव तो हमारे लिए एक काशीपुरी एक धर्म नगरी है साहब। नाम तो मेरा गोरखनाथ है, रामनाथ मोगी बेटो, सरदारनाथ हो पोतो। अब तो नाथा कह दियो गए पूजा कर 2 साल हो गया पूजा करते न। ये मंदिर की पूजा पाठ थी करोगे? हाँ। तो मंदिर कितना साल पुराना बनेड़ो? अब कोई बनेड़ो 2 साल हुए। तो कटे का लोग है जी का? बहुत दूर दूर का है। कठू कटू आवा जी? अठूं तो हनुमानगढ़ बीकानेर ताईं सरदार सन आगे ने ताईं आ रहा क्यों अब है तो ठाई कौन है जो पूरे लोगन। तो गोरखनाथ जी को मंदिर है जी को थारे इन एरिया में वो एक ही मंदिर है? वो एक ही है और वो गोगा मेड़ी तो है ही नेड़े नेड़े में तो सुनियो कोई हुई लो। वो मंदिर है जी को गांव के जन सहयोग में बनाया है कि थारे नाथ समाज की तरफ बनेड़ो है? गाँव का नाथा और ये गाँव में सहयोग तो वही है, ज़्यादा सहयोग थारा नाथ समाज को रहे? नाथ समाज ज़्यादा। तो थारे गाँव में जी को अभी मंदिर बनाया है कितना साल हो गए? 2 साल हुए है। 2 साल हुए हैं। तो कौन बनवाया है? किसे समाज वाला बनवाया? बा हमारा नाथ समाज बनवाए है। नाथा बगैर क्यों चंदो को लियो, नाथा चंदो लियो है, दूसरा आदमी क्यों चंदो को लियो में नाथ सब पूरा नाथा बनाए है। दूसरो एक दारी कणी है चढ़ायो नहीं तो कोई चंदे का हिसाब चढ़ा दियो ठाको नहीं, और भी इं को लियो कि भाई मार मिंदर भी चढ़ा पड़े है तो मिंदर के कारण है तू ले, वाह वाह तुम्हारी कौन लेड़ी कणी उबू दे दिया तो ले लिया न उसको लिया। दोस्तों, मोटेर गांव के नागरिकों द्वारा जी की जानकारी इन गांव के इतिहास के बारे में मैंने बताई गई भाई मैं इन वीडियो के अंदर थाने दिखाई है और बताई है। आशा करूं कि थाने वो वीडियो पसंद आयो सी। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।